न्यू न्यू बना है, डिफरेंट भी है थोड़ा सा। तो मुँह धोया साबुन से? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो माज़रत, लाइटनिंग इतनी अच्छी नहीं है। खैर, मैं आप लोगों के साथ आज एक टॉपिक के ऊपर बात करूँगी जिसके बारे में मुझे बहुत सारे डीएम्स आती हैं कि आप अपने बच्चों को घर पर किस तरह पढ़ाती हैं, आप अपने बच्चों को ट्यूशन्स नहीं भेजती, आप अपने बच्चों को अकेडमी नहीं भेजती, तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं घर में। तो यहाँ पर एक बात मैं करूँगी कि सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि आप ख़ुद कैसे पढ़ा करते थे। मैं अपने बच्चों को उस तरीके से पढ़ाती हूँ जिस तरह मैं अपने टाइम पर पढ़ा करती थी। अब ज़ाहिर सी बात है, मैं ये नहीं बात कर रही कि अगर आप बिल्कुल पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो आपने बच्चों पे भी वैसे ही तवज्जो देनी, नहीं, आपने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी लेकर आना है। अब जैसे ये था कि हम पढ़ते तो खुद थे और बहुत मेहनत से पढ़ा करते थे, और बट ये था कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो थी ना, वो कम्युनिकेशन इशू था। हम अपने पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंकली बात नहीं करते थे। तो मैं हमेशा इस चीज़ को ना मतलब ख़्याल रखती हूँ कि बच्चों से फ्रेंकली बात करूँ। अगर उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो हम उनको ये फ्रेंकली बोलें कि जो चीज़ समझना है, जो टॉपिक समझना है, हमसे बार बार पूछो। हाँ, ये होता है कि बाज़ औक़ात हम भी अपना पेशेंस खो देते हैं। अब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी कि बच्चा अगर 10 दफ़े पूछ रहा है तो हम उसको बड़े प्यार से जवाब दे रहे होते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात हम भी पेशेंस अपना वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे ना, बच्चों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये होता है कि अब मेरे बच्चों में माशाल्लाह इतनी आदत हो चुकी है कि जब तक इनके कॉन्सेप्ट ना क्लियर किए जाएँ, बच्चे स्टडीज़ की तरफ नहीं जाते। और हर टॉपिक के बारे में उनको क्लियरली समझाना, यही चीज़ अगर स्टार्ट से ही शुरू की जाए ना, तो कभी भी मुश्किल नहीं होती। क्वालिटी तो बस इन ट्रॉफ़ीज़ की ना एवें पूरी सूरी सी होती है, लेकिन खैर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि बच्चे ट्रॉफ़ी विन करके आते हैं। हमने तो टू बी ऑनेस्ट अपनी लाइफ में कभी भी ट्रॉफ़ी विन नहीं की। हाँ, पढ़ते हम थे, अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन टॉप 3 में रहना मतलब हमें कभी भी नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बस मैं किचन में आ गई थी और साथ साथ मैं बना रही थी आलू अंडे की रेसिपी। मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई थी, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सबसे पहले मैंने ऑयल में कढ़ाई में ऑयल डाला, उसके बाद उसमें आलू डाल के उनको 30% 40% गला लिया। उसके बाद ये मैंने प्याज डाली, प्याज़ों के साथ हरी मिर्चें थी। फिर उसके बाद जो भी आप स्पाइसेस पसंद करते हैं वो डाल दें। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो हरी मिर्चें मत डालिएगा, क्योंकि उससे बहुत स्पाइसी हो गया था। टमाटर आप स्किप कर सकते हैं। टमाटर मैंने इसलिए डाले थे कि मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैं कुकिंग कर रही हूँ, एक तरफ मैं बार-बार आके चेक कर रही हूँ बच्चों को। कोई बच्चा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका थोड़ा-सा मूड कैसा हो रहा है। बट बात वही है कि अगर आपके बच्चे यहाँ पर ट्यूशन या किसी अकेडमी में पढ़ रहे होंगे तो कौन आपके बच्चों पे इतनी तवज्जो देगा, तो इट्स ओके। और यहाँ पर साथ-साथ खाना भी बन गया था। खाने में भी थोड़ी-सी परफेक्शन नहीं आई थी क्योंकि अंडे मैंने एक ही साइड पे डाल दिए थे। कोई बात नहीं, बच्चों के ऊपर तवज्जो देने की वजह से अगर थोड़ा बहुत खाने की प्रेज़ेंटेशन में कमी बेशी आ जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, हम लोग गए हुए थे बारबेक्यू टुनाइट पर, 15 दिन पहले ही गए थे। तो ये मार्की बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत मार्की बनी हुई है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ इसको ये हरगिज़ मत समझिएगा। अगर आप भावलपुर से हैं तो बस मैंने बस ये वीडियो थोड़ी सी कैप्चर की थी कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई फंक्शन वगैरह करने पड़े तो हम इसको एज ए ऑप्शन सोच सकते हैं। बहुत खूबसूरत मार्की लगी थी। मतलब कि नीचे जो इनका टाइल्स मार्बल्स का कलर था वो वाइट था, उसके साथ जो डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, साथ में गोल्डन एक टच दिया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत था। यही वाला जी जी, वो अच्छा एंट्रेंस अच्छा थीम अच्छा है, अच्छा, मैं उधर से अलग रखी है, इधर से अलग रखी है। सही सही। ये स्टेज है बीच में, चलो सोचा जा सकते हैं।
एंट्रेंस में इसकी बड़ी प्यारी थी, जो कि मैं अभी चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। और बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त। ये आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं डार्क ग्रीन के साथ इन्होंने फर्नीचर का किया हुआ है। मैं भी कस्टमाइज़ भी करवा सकती हूँ। मैंने खैर इतना तो नहीं पूछा इनसे, क्योंकि ना ही कोई इधर ठहरा हुआ था। बहरहाल ये था कि बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने जाके अंदर इसका विज़िट किया। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लूँ, जो लोग मतलब बहावलपुर में अगर शादी करना चाहते हैं तो इस मार्की के बारे में भी सोचा जा सकता है। स्टार्टिंग में इसका नाम भी है, पिक्चर में मलिकाज़ है, आई थिंक इसका नाम मलिकाज़ मार्की। तो ये मतलब एक दिन अगर आप लोगों को सना आबिद ब्लॉगर का पता है, जो इंस्टाग्राम पे होती हैं, आई थिंक ये उनके चचा की या पता नहीं चाचू की बता रही थी कि है। बहरहाल ये था कि मुझे ये खूबसूरत लगी, इसकी पार्किंग एरिया बहुत अच्छा है, तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप बना ली थी। और हस्बैंड की दूसरी शादी का कोई सीन नहीं है, तो बस मैंने जस्ट शुगल के लिए ही डाला था। तो एनीवेज़ नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। बहुत टाइम के बाद सैंडविच मेकर मैं बच्चों के लिए बना रही थी। यहाँ पर बस मैं ये कर लूँगी कि सैंडविच मेकर की प्लेट्स को थोड़ा सा पहले गरम कर लूँगी और फिर सैंडविच प्रिपेयर कर लूँगी। यहाँ पर वही जो आलू और अंडे का सालन था वो मैंने ज़्यादा ही बनाया था, ताकि बच्चों को सुबह सैंडविच बना के दूँगी। बच्चों का मूड होता है तो मैं उनको इसी सेम मटेरियल के साथ पराठा भी बना के दे सकती थी, लेकिन एक दिन पहले मैंने बच्चों को पराठा ही दिया था, पराठा रोल बना के दिया था शामी कबाब के अंदर। तो मैंने आज सोचा कि इनको सैंडविच बना के दे दूँ। कभी कभी मैं बंस का भी यूज़ कर लेती हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि इनके लिए मैक्रोनी बनाऊँगी या पास्ता वगैरह ले आऊँगी, तो मैं फिर इनके लिए बना के रखूँगी। तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर बेटे ने बोला था कि थोड़ा जल्दी उठा दीजिएगा, मैं रिवीजन कर लूँगा। ये वाली आदत भी मेरे अंदर थी। हम लोग भी सुबह अलार्म लगा के रखते थे और रिवीजन किया करते थे, क्योंकि डेली बेस के ऊपर पेपर होते हैं और एक ही दिन में दो दफ़ा हो रहे हैं पेपर, तो फिर रिवाइज़ करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पर हमारे सैंडविचेस भी डन हो गए थे। दूसरी तरफ जो आप तवे पर रोटी देख रहे थे ना, वो रात की रोटी थी, उसको पानी लगा कर मैंने बनाया है हल्के से ऑयल के साथ या घी, जिसके साथ भी जो भी मिल जाता है मैं बना लेती हूँ। और तब वही गर्म था, तो मैंने फिर उसी के ऊपर ही आलूओं को गर्म कर लिया। चल मैं खुद खिला दूँगी, तो वो जूती छोटी पॉलिश कर। बच्चे कभी कभी तंग करते हैं सुबह के टाइम पे, अगर उनको डिफरेंट चीज़ें देना शुरू कर देना तो बड़े शौक़ से खा के जाते हैं। और दूसरी यहाँ पे मैं टिप ये दूंगी कि आप अगर बच्चों को एकदम उठने के साथ ना ऑफ़र किया करें खाने की। इससे पता है कि अब एक तो बच्चे टूथब्रश करके आए हुए होते हैं और उठने के बाद वैसे उनका मूड थोड़ा सा अपसेट होता है, तो वो आप एकदम नाश्ते की टेबल पर इनको ना बिठाया करें। बच्चों से बोला करें थोड़ा सा फ्रेशन अप इस तरह हो, यूनिफॉर्म पहन लें, बच्चे रेडी हो जाएँ, अपने बैग शैग समेट लें, चीज़ें कर लें, ताकि थोड़ा सा इनका मूड बेहतर हो जाए और थोड़ा सा टाइम भी उठने के बाद इनको हो जाए। और घंटा पहले उठा दें इज़ मोर देन इनफ। अब ये थोड़ा सा नखरे मुझे दिखा रहा था, तो फिर मैंने इसको बोला कि आपको मैं अपने हाथ से खिला देती। तो ये कभी कभार बच्चों के साथ ना करना पड़ता है, बच्चों के साथ मेहनत करके ही बच्चों को आप बेहतर बना सकते हैं, एज अ मतलब ह्यूमन भी और एज अ स्टूडेंट भी लाइफ में, अगर उनको सक्सेसफुल करना है। तो बस यहाँ पर मैं बेटे को अब खिला रही थी, जो कि बिल्कुल खाने के लिए राज़ी नहीं था। और बस बच्चे अब खैर से चले गए थे और बस मैं अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठकर फिर सारे काम शाम करूँगी। और बच्चों का ख्याल रखा करें, बच्चों पर दुआएं पढ़ के ज़रूर भेजा करें। बहुत डर लगता है, आजकल वैसे भी हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए कोई ट्रैकर ले लूँ। अगर मैंने कोई ऑनलाइन परचेज़ किया तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।